जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं, आज जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साथियों 21 प्रकार से राजस्थान में जो है एग्जाम होगा, वह सारा पैटर्न इसमें दिया हुआ, उसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली कुछ भर्ती परीक्षाएं सीबीटी कम ओएमआर मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। देखिए, अभी जो आज राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाएगी, वो परीक्षाएं साथियों बताया जा रहा है, वो परीक्षा जो आपका सीबीटी मोड में होगा और ओएमआर के माध्यम से, तथा इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में मोड ऑफ एग्जाम अंकित किया हुआ है। सीबीटी कम ओएमआर मोड में प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, लेकिन अभ्यर्थी को उत्तर ऑफलाइन ओएमआर शीट पर दर्ज करना होगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चन जो आएगा वो आपको कंप्यूटर में मिलेगा, लेकिन आपको आंसर जो करना है वो ओएमआर शीट जो है उसमें भरना है। सीबीटी कम ओएमआर परीक्षा एवं ऑफलाइन परीक्षा में केवल यही अंतर है कि यह प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे, शेष समस्त प्रक्रिया ऑफलाइन परीक्षा के अनुसार ही होगी। देखिए, आपका केवल जो है यानी कि सीबीटी कम ओएमआर, इसका अर्थ यह है कि आपको केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर है साथियों, आपको केवल क्वेश्चन मिलेगा और आंसर जो है आपको जो है ऑफलाइन तरीके से ही फिलअप करना है, भरना है। सीबीटी कम ओएमआर परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्देशों की पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक। देखिए, उसमें कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, तो चलिए उस गाइडलाइन को हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना है। जैसे पहला दिया हुआ है साथियों, आपका फर्स्ट में है, बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। देखिए, बोर्ड के द्वारा अलग से आपको ई प्रोविजनल यानी कि ई एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। उक्त परीक्षाओं के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अथवा स्वयं ही SSO आईडी से डाउनलोड करने की समय परीक्षा दिनांक से पूर्व सूचित कर दिया, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले ही आपको क्या करेगा, सूचित कर दिया जाएगा। दूसरा है, उम्मीदवार को हॉल टिकट ई प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय अर्थात परीक्षा आरंभ होने के 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना उचित होगा। देखिए, आपका जब एग्जाम होगा उससे 2 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। तीसरा पॉइंट है, परीक्षा केंद्र परीक्षा समय से 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। देखिए, आपका जो सेंटर है एग्जाम सेंटर, वो एग्जाम होने से 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर लगाए गए सीटिंग अरेंजमेंट में देखकर अपने कंप्यूटर लैब और ब्लॉक को सुनिश्चित कर लेंगे। आपको बाहर ही दिख जाएगा कि आपका कौन सा सीटिंग लैब है या फिर आपका कौन सा ब्लॉक है, वो देख करके आपको अपना स्थान ले लेना है। पांचवा पॉइंट है, प्रवेश पत्र का फोटो आईडी के साथ सत्यापन के बाद अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश करके अपने लैब की तरफ जाए। देखिए, आपका जो फोटो दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, उसको आपको पहले जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद ही आपको क्या करेगा, आपका जो प्रवेश है उनकी लैब की और आपका कौन सा लैब में है वहां पर आपको भेजा जाएगा। नेक्स्ट है साथियों छठा, अभ्यर्थी लैब के बाहर लगे लैब चार्ट के साथ अपना नाम और रोल नंबर की पुनः जांच कर ले एवं अपना कंप्यूटर टर्मिनल नंबर नोट कर लें, यानी कि आपका जो कंप्यूटर टर्मिनल नंबर है उसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है सातवां, अनवीक्षणीय की प्रक्रिया को पूर्ण करें व लैब में अभ्यर्थी अपने फोटो बायोमेट्रिक रजिस्टर करवाएं। देखिए, उसके जैसे आपको बायोमेट्रिक लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को वीक्षक के द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। आपका जो एग्जामिनर रहेगा वही आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा समाप्त होने पर ही कंप्यूटर लैब छोड़ सकते हैं। आपका जगह यदि एक बार बायोमेट्रिक हो जाता है तो जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आप जो है वो लैब को नहीं छोड़ सकते हैं। अनवीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने टर्मिनल पर ही बैठे व कंप्यूटर पेरिफेरल्स की स्वतः जांच कर लें, यानी कि जो भी किसी प्रकार का देख रहे हैं क्या है नहीं है। नेक्स्ट 9 पॉइंट है, वीक्षक के कहने पर यदि अपने स्वयं के यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर मॉक टेस्ट लॉग इन बटन
पर क्लिक करके मॉक टेस्ट दिया जा सकता है। देखिए यूजर वीक्षक आपका जो एग्जामिनर है वो आपको कल बोलेगा यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए, आप लॉगिन करके मॉक टेस्ट लॉगिन बटन पर आप टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट अभ्यर्थी को परीक्षा की पद्धति से परिचित कराने के एक माध्यम है। अगर इस मॉक टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी हो रही हो तो तकनीकी स्टाफ इन्विजिलेटर से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए आपका जो एक मॉक टेस्ट होगा, यदि आपको उसमें किसी प्रकार का परेशानी होता है तो आपका सेंटर में जो तकनीकी स्टाफ है, इन्विजिलेटर है, उससे आप अपना समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों, आपका है अभ्यर्थी द्वारा दी गई मॉक टेस्ट का मूल्यांकन नहीं। देखिए आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसका आपको कोई नंबर नहीं होगा, नहीं केवल जांच होगा, केवल आप लोगों को पहले प्रैक्टिस कराया जाएगा। लैब के वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी उस ओएमआर शीट में जरूरी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक भरें। उम्मीदवार को इन्विजिलेटर की उपस्थिति में अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसमें निर्धारित स्थान पर हिंदी के दिए गए वाक्यों को अपनी हस्तलिपि में दर्ज कर हस्ताक्षर करना होगा, यानी कि उसमें दिखा जो लिया रहेगा घोषणा, वो घोषणा को भरना और आपको अपना सिग्नेचर करना है एग्जामिनर के सामने। 13वां पॉइंट है लैब वीक्षक द्वारा कहने पर यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर अभ्यर्थी एग्जाम लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन के पश्चात के स्क्रीन में प्रदर्शित टेस्ट बुकलेट नंबर को ओएमआर शीट में ध्यानपूर्वक टेस्ट बुकलेट नंबर के स्थान पर ही अंकित करें। बुकलेट नंबर का ओएमआर शीट में अंकित करना अनिवार्य है। देखिए आपका जो बुकलेट नंबर है उसको टेस्ट शीट में अंकित करना बहुत जरूरी है। 14वां पॉइंट है सीबीटी परीक्षा की गाइडलाइन व टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर अभ्यर्थी आई एग्री बटन पर क्लिक कर वेटिंग स्क्रीन में जाएं। इस स्क्रीन में परीक्षा शुरू होने के समय का काउंटडाउन यानी कि उल्टी गिनती चलता रहेगा। परीक्षा शुरू होने के समय पर परीक्षा के प्रश्न स्वतः ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। जैसे ही आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा तो आपका जो प्रश्न है साथियों वो आपका स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी प्रश्न को पढ़कर उसका जवाब अलग से दी हुई अपनी ओएमआर शीट में अंकित करें, यानी कि आपको केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर जो है आपका ओएमआर शीट में भरना है। परीक्षा सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक समय पर एक ही प्रश्न प्रदर्शित होगा, यानी कि एक टाइम में एक ही प्रश्न देख सकते हैं। शेष परीक्षा अवधि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमेशा प्रदर्शित रहेगी, जिसे ध्यान में रखकर अभ्यर्थी अपने परीक्षा समय का उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक पर जांच विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प होगा ए बी सी डी उत्तर से संबंधित, 5वां विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न के संबंध में होगा, यानी कि आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें 5 में से जो आपका सही रहेगा उसको आपको गोल घेरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ए बी सी या डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प को गोला नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना भरना होगा, यानी कि आपको नीला रंग का बॉल पॉइंट पेन लाना है और उसको भरना है। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न उत्तर नहीं देना चाहता तो 5वां विकल्प ई को गहरा करना होगा। नेक्स्ट आपका 21 यदि 5वें विकल्प में से कोई भी विकल्प हाँ नेक्स्ट आगे आपका है यदि 5वें विकल्प में से कोई भी विकल्प का गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। देखिए आपका 5 गोला दिया जाएगा, उसमें से एक विकल्प का आपको गहरा करना है, यानी कि भरना है। अगर यदि नहीं करते तो उसमें से आपका क्या होगा 1/3 भाग उत्तर जो है मार्क्स काट लिया जाएगा। साथियों ये जो आपका ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड